औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हुए भी दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, बरकत होती है। ठीक है। आज चैप्टर 17 मैट्रिक फिजिक्स का पढ़ते हैं, जो 9 का तो है नहीं। 9 के फिजिक्स में जो है वो आधी किताब है, बाकी आधी किताब तो 9 वाले मैट्रिक में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर है हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन करंट, द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन मैग्नेट। करंट का मैग्नेट पे क्या इफेक्ट होगा, यानी करंट और मैग्नेट का क्या रिलेशन है। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो चैप्टर 1 के अंदर भी हमने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और हमने डिस्कस भी की है। अपनी पहली वीडियो में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन डिस्कस की है, पिछली वीडियो का हवाला है ना, सही है ना, तो वो भी डिस्कस की है। तो इसके अंदर अब हमारे पास रिड्यूस कोर्स के अंदर 3 टॉपिक हैं। तो 2 सबसे पहले ये बेसिक टॉपिक हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अजान हो गई, पॉज कर दो। तो ये 2 टॉपिक हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है भाई। मैग्नेट के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक नेचुरली प्रोड्यूस होता है और एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है। कोई और चीज़, जो भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेट है ना। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट की। फिर फोर्स और फील्ड। फोर्स क्या होती है मैग्नेट की, कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट है। अच्छा, एक बात याद रखें, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। फील्ड हमेशा, यानी मैग्नेट की जो पावर होती है वो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाएगी। आ रहा है? ठीक है। नहीं आ रहा तो करीब कर दो। अच्छा, मैग्नेट नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। अब ये जो मैग्नेट मेरे पास मौजूद है, ये मैग्नेट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो मैग्नेट की वो अट्रैक्शन पावर जो बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। समझ गया ये बात? क्लियर? मैग्नेट की वो पावर जिससे मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और फील्ड किस किस जगह तक, मैंने यहाँ एक सब्सटेंस रखा, यहाँ रखा, अभी देखो तो पता चला इसको जो है मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको नहीं कर रहा। ठीक है। इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसकी फील्ड यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक नहीं आ रही। ठीक है। तो मैग्नेट जहाँ जहाँ तक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, फोर्स क्या है? जितनी पावर से खींचता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और जहाँ जहाँ तक मैग्नेट अपने अराउंड जो है चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो रेंज, वो दायरा मैग्नेटिक ग्राउंड भी कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स भी कहलाता है, फील्ड भी कहलाता है। ठीक है। और कभी कभी मैग्नेटिक ग्राउंड भी इसको लिखते हैं। ठीक है भाई। जिस स्पेस तक, जगह तक मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्लियर ये बात? इसमें कोई बात कुछ नहीं है तो पूछें। अब एक फैराडेज का लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस तरफ चले यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब फैराडेज लॉ क्या है, कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, एक वायर है हमारे पास, क्या है ये? वायर। और इस वायर से मैं पास करता हूँ करंट। करंट को इंडिकेट करते हैं आई से। क्या पास करता हूँ? करंट। तो जब इससे करंट पास होगा, माइनस बना देता हूँ मैं आपकी तसल्ली के लिए, कि करंट महसूस हो, लग तो नहीं रहा ना। तो जब मैं इससे करंट पास करूँगा, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक नेचुरल इफेक्ट ये है कि जब किसी वायर से करंट पास किया जाता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसे भी मैग्नेटाइज किया जाता है, वो डीमैग्नेटाइज होता है, जो भी है, जिस चीज़ से भी बनाया जाए। जब उससे करंट पास किया जाता है, तो जब किसी कॉइल से या किसी वायर से, किसी निकल कोबाल्ट से भी, आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से जब उससे करंट पास किया जाता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। और वायर के चारों तरफ जो है वो क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी अंदर प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो
तो क्या बाहर प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं स्मॉल b से, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। स्मॉल बी से कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। बी इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड एट टेस्ला। टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है, वैसे वेबर पर मीटर में भी किया जाता है, ये भी इसका एक यूनिट है। वेबर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ यूनिट से सेकेंड ईयर के अंदर है, बड़ी क्लासों के अंदर। तो जब किसी वायर से करंट पास किया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एक बात जो है हमने सीख ली, क्या? जब कॉइल से करंट पास किया जाएगा वायर से तो क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक। क्लियर ये वाली बात? अब हमारे पास सवाल ये है जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो हमारे पेपर में आएगा, क्या होगा? आएगा, पक्का आएगा। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। अब ये सवाल क्या है? सवाल है फोर्स, एक फोर्स अप्लाई होगी ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर रखा है हमने, एक वायर कंडक्टर। कंडक्टर वो जिससे करंट पास हो जाता है, यानी वायर से करंट पास हो जाता है तो वायर जो हो गया कंडक्टर। तो फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने मैग्नेट के अंदर रख दिया, नेचुरल मैग्नेट के अंदर। यानी एक मैग्नेट हमने लिया, नेचुरल मैग्नेट जो हमारे पास होता है, और ये आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड है। करंट पास किया तो टेम्परेरी है ना। तो ये एक मैग्नेट हमने लिया, और इस मैग्नेट के का क्या इफेक्ट होगा अगर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल का कंडक्टर लूँ जिसमें से करंट पास हो रहा है और उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर एक और मैग्नेट ले आऊँ। सवाल का मतलब समझ आ रहा है? सवाल का मतलब समझिएगा, फिर बात सारी समझ आ जाएगी। कहानी बहुत आसान है, कहानी कुछ भी नहीं है। ऊपर है ऊपर ऐसे, ये यू शेप का मैग्नेट लिया, ऐसे कर्व, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम डिवाइसेस के अंदर, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, सारी डिवाइसेस के अंदर जो मैग्नेट लिया जाता है वो यू शेप मैग्नेट लिया जाता है। मैग्नेट को ऐसे काट लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक ऐसे कॉइल लगा दिया, ठीक है ना। ये देखें, ये इस तरह मैंने ये कॉइल लगा दिया। अब यहाँ से एक मैंने वायर लिया, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये वायर लिया बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो इसको अगर मैं यहाँ बनाकर दिखाऊँ, ये बात तो समझ आ गई ना। अब जाहिर बात है ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। तो यहाँ से अब ये मैंने रख दिया, तो ये मैग्नेट पूरा है, तो इस पे मैग्नेट जाहिर है मैग्नेट का अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या तो अपनी तरफ खींचेगा या फिर बाहर की तरफ। मैग्नेट की दो ही प्रॉपर्टीज हैं, या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल। सेम पोल जो होते हैं, ये मैग्नेट है मेरे पास, ये मैं यहाँ से तोड़ दूँ, तोड़ने के बाद जब इसे जोड़ूंगा रिपेल करेगा, और अगर इसको पलट दूँ तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब अगर ये मैग्नेट है तो जाहिर बात है ये यहाँ पे इफेक्ट कर रहा होगा और ये भी यहाँ पे इफेक्ट कर रहा होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा? फ्लोट होगा, है फ्लोट होगा, बीच में फ्लो करेगा, आगे पीछे कहीं ना कहीं मूव करेगा। जाहिर है दो मैग्नेट एक साथ आ रहे हैं, या तो वो अट्रैक्ट होके पीछे आएगा या फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। बीच में रह सकते नहीं, दो फोर्स एक साथ क्रिएट हो रही होंगी ना। तो देखते हैं क्या होगा। एक छोटी सी डायग्राम और बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ आई ना, इसकी इनिशियल स्टेज कि ये हम करने क्या जा रहे हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक है फोर्स होना करंट कैरिंग कॉइल इन अ कंडक्टर। ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, ये एक हमने वायर ले लिया। नोट्स में नहीं है, ये एक हमने वायर ले लिया, ठीक है भाई। ये ज़रा गौर से समझ लीजिएगा ताकि दिमाग में बात बैठ जाए और फिर खुद लिख दें आप। ये एक हमने करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, और ये है बैटरी। जब ये बैटरी है तो करंट यहाँ से पास होगा। ये कैसी बन गई खूबसूरत सी लाइन। करंट पास होगा यहाँ से, फिर यहाँ आएगा और ये करंट पास होगा। कन्वेंशनल करंट ऐसे पास होता है, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और फिर इसकी डायरेक्शन किसकी? करंट की, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रखा, अब यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखा। सेम एज इसी तरह का यू शेप का मैग्नेट होता है। ये मैंने इसी तरह रखा जैसे आपको ये दिखाया है।
ये यू शेप मैग्नेट है, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये पोल जो है ये छोटा और मोटा हो गया, आपने सेम बनाना है, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब इससे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, इससे जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। क्या कहेंगे इसको? मैग्नेटिक फील्ड का नाम है बी, जो आपकी बुक ने नहीं लिखा, ठीक है ना, जो बड़ी क्लास में इसलिए नहीं लिखा। बी को टेस्ला कहता है। बी का यूनिट टेस्ला है। मास को यूनिट, मेजरमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड, या तो वेबर पर मीटर को टेस्ला कहते हैं। वेबर पर मीटर में जो है वो मेजर की जाती है, एक ही बात है। मैग्नेटिक फोर्स का सिंबल है बी। हाँ, यूनिट, सिंबल नहीं, यूनिट। सिंबल बी है और यूनिट टेस्ला है, सिंबल बी है। अब इससे करंट पास करेंगे, करंट का यूनिट हो गया आई, ये हमने पीछे आपको बता दिया, कोई सा भी करंट पास हो रहा। अब जब ये करंट पास होगा तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और ये प्रॉपर डायग्राम है, और एक मैग्नेट हमने लगा दिया, तो जब करंट इस डायरेक्शन में पास होगा तो ये थोड़ा सा आगे मूव हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो दो मैग्नेट आएंगे ना, दो मैग्नेट, तो इसमें रिपल्जन आएगा, ये इस तरफ मूव होगा, सही है ना। अब जाहिर चीज़ मौजूद हो, रख के दिखाएं, कोई सेटअप बना हुआ हो तो आपको विजन वाइज नज़र आए कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल समझना है हमने कि जब इससे करंट पास होगा तो एक मैग्नेट पहले से मौजूद है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड करंट पास करते ही जैसे इसके अंदर आएगी तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि दो मैग्नेट फेस टू फेस आ जाएंगे। एक मैग्नेट ये रखा हुआ है और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगी। जैसे ही इसके अंदर आएगी तो इधर से नॉर्थ है, इधर से साउथ है, तो ये मूव होगा हल्का सा, ऐसा हल्का सा आगे आ जाएगा। तो ये फोर्स इसके ऊपर जब अप्लाई होगी इस मैग्नेट की, तो करंट कैरिंग कॉइल जो कंडक्टर जिससे हो रहा है उससे फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, तो उसका रिजल्ट ये निकला। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, करंट की ऊपर लगा दूं छोटा वाला, ये लगा दूं प्लस वाला बैटरी के टर्मिनल, तो अब करंट पास होगा यहाँ से, अब ऐसे करंट पास होगा, ऐसे जाएगा। जब ऐसे करंट पास होगा तो ये करंट तो कंडक्टर में वो कर रहा होगा, इससे भी मैग्नेट, पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट कर रही थी तो अब ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसे रोटेट करने पे ये थोड़ा सा आगे हुआ है तो ऐसे रोटेट करने पे इसमें अट्रैक्शन आ जाएगी, ये पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट या तो रिपेल करेगा या फिर, तो एक करंट की डायरेक्शन में रिपल्जन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है। तो दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द कंडक्टर। यानी जो आपने कंडक्टर करंट कैरिंग कॉइल का रखा है उसको एक और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उससे क्या होगा, या तो वो आगे जाएगा या फिर हल्का सा, ये हल्का सा होगा, ये मत समझना भागता हुआ वहाँ चला जाएगा, भागता हुआ पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे और करंट भी बढ़ा देंगे तो इसका मोशन ज़्यादा होगा और इसका मोशन और ज़्यादा होगा, दोनों डायरेक्शन में। अगर मज़ीद कम कर देंगे तो इसकी मूवमेंट और कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अच्छा, फिर इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। अब लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि एक होता है राइट हैंड रूल और एक होता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में हम तीन फिंगर्स दो फिंगर और थंब यूज़ करेंगे, ठीक है ना। किस तरह यूज़ करेंगे, वैसे हम इस तरह बनाते हैं, तो इसमें ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अगर मैं ये दोनों आपको दिखाऊं तो ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ऐसे खड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री बन गया। और अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये देखें, ये दोनों भी 90 डिग्री हो गए, तो ये 90 डिग्री होगा। इसको बनाते हम इस तरह हैं कि ये ऐसे बन गया, एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, और तीसरी फील्ड ऐसे आ रही होती है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें हम शो इस तरह कर देते हैं इसको ऐसे, तो ये इसको शो किया जाता है। ये हमारे पास डायरेक्शन है। अब हमारे पास ये तीन फिंगर हो गए, एक मिडिल फिंगर हो गई, एक फोर फिंगर हो गई, एक थंब हो गया, ठीक है। थंब किसकी डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स की, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। मिड फिंगर किस में आएगी आपकी, करंट, मतलब आई, ये क्या है, फोर्स। अब क्या रह गई आपकी फोर फिंगर किस डायरेक्शन में आएगी, तीसरी चीज आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी हो। नजर आ रहा है भाई, क्लियर, ठीक है ना। इसे कहते हैं बेहतरीन समझाना। थंब किस डायरेक्शन में, थंब आपको शो करेगा फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है। अगर आप ये दोनों फिंगर इन दोनों की डायरेक्शन में कर लें तो देखें, अब मैं आपको लेफ्ट हैंड की ये दो फिंगर है मेरे पास,
ये 4 फिंगर है शहादत वाली, तो वैसे तो उल्टा हाथ है, सीधे हाथ में 4 फिंगर शहादत वाली, और ये मेरे पास मिड फिंगर। करंट की डायरेक्शन में क्या आएगी? मिड। करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, और बी की डायरेक्शन में क्या आ जाएगी? 4 फिंगर। तो ये है मिड, ये है 4। करंट की डायरेक्शन में आ गई, करंट ऐसे आ रहा है, और फोर्स कैसे आ रही है? ऐसे। ये आ गई दोनों? नहीं, ये है मिड फिंगर और ये है 4 फिंगर। सर में रखा किससे है? भाई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड को मैं यहां से रखूंगा, नहीं मिड फिंगर को। आप पहले मेरा तरीका देख लें, फिर ये वीडियो ऑफ करने के बाद आप लोगों को मैं अपनी जगह बिठाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। ये मिड फिंगर को मैंने इस डायरेक्शन में रखा, अब इसको जब 90 में खोलूंगा, ये ऑटोमेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। और थंब कैसे खोलना है? तो ये डायरेक्शन शो करेगी फोर्स की, फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगी वो ये शो करेगा। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसकी डायरेक्ट ऑटोमेटिक आएगा, आपने सिर्फ जो है वो मिड फिंगर को, किसकी फोर्स, कौन सी फोर्स? ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जो मूव हो गई है, ठीक है ना, आपने सिर्फ इसको ऐसे खोलना है हाथ को, और इस मिड फिंगर को आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। टेंशन नहीं, इसे ऐसे खोल लिया, ये सीख लिया आपने। सिर्फ मिड फिंगर को, करंट कैसे है? ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में इस हाथ को ऐसे रख लिया, तो ये ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ऑटोमेटिक फोर्स की आ गई। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर ये चीज? यस। समझ आई? कोई कंफ्यूजन इसमें पूछना चाहें? नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।